तू तेरी बहन की वजह गर्दन पे मत बैठ। मतलब बच्चों को बियर पिला रहा। तो माहौल यहाँ खराब होता जा रहा है। धरती पे कहीं नर्क दिखा है ना तो वो है ये। पहली बार थोड़ा सा डर सा महसूस हो रहा है। कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। और कच्चा देखो ये मांस खाया जा रहा है। कैसे जा पाएंगे, कैसे पहुंचेंगे। लेकिन मैंने इतना बुरा हाल कहीं नहीं देखा भाई। हम बचेंगे नहीं बचेंगे कुछ नहीं पता लगेगा। बड़े बेकार लोग हैं यार। कभी भी कहीं भी गोलियां चल सकती हैं। उसके बाद जो एरिया है वो तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। वहाँ तो ये नहीं मान रहा भाई, कैमरा ऑन रखना पड़ेगा क्योंकि अगर कोई भी दिक्कत होती है तो एटलीस्ट रिकॉर्डिंग हो जाए पुलिस वगैरह के लिए। जेब में हाथ मारने से पहले इतने सारे खड़े हो गए। सारे तो आ जाते हैं यहाँ पे। ओ ये देखो परमवीर की बाइक आई, चिपट गई यार। भाई एक पुलिस वाला बहुत तेज तेज चीख रहा था। फिर कोई चर्च है वो भी डूब गई, सारी जगह डूब गई। किसने भाई पासपोर्ट ले लिया? हमारे ड्राइवर ने पासपोर्ट। तो भाई मेरे पीछे देखो पूरी शटल भर गई है, बिल्कुल फुल खच्चम खच। हम तो बाहर से देखते थे लोगों को और वीडियो बनाते थे कि यार देखो कितना भर के जा रहे हैं और सामान देखो कितना है। आज उसी में बैठे हैं। हालांकि मैंने ट्रैवल किया पहले भी वेस्ट में जब था अफ्रीका में, लेकिन आज फिर से याद ताज़ा हो गई है वो वाली। चलो भाई जय माता दी। 12:30 बजे चले हैं, देखते हैं कैसा रहता है हमारा ये सफ़र। 123 किलोमीटर का सफ़र हमें तय करना है और रास्ते बहुत ही ख़राब होने वाले हैं। मैंने आपको बताया था 4-5 चैलेंज जो हमारे आगे हैं। उनमें से पहला तो हो गया जो था वीज़ा का। दूसरा था जो क्रोकोडाइल वाली रिवर थी। खैर वो कोई बड़ा चैलेंज नहीं था। तीसरा ये रास्ते का चैलेंज है, बहुत ही बड़ा चैलेंज है ये कि रास्ते बहुत ख़राब है आगे कहते हैं। चौथा चैलेंज है भाई वहाँ पर गोमा में जो और जो हमें रास्ते में जाना उस प्रोविंस में जो सिविल वॉर हो रही है वो। और 5वां जो है वो हमें एक रिवर क्रॉस करनी है। उसमें आए दिन जो फेरी है वो डूबती रहती है और सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। हमारे पासपोर्ट रखे थे इन्होंने और अभी वापस दे दिया पासपोर्ट। किल सी मचा दी। अच्छा सबके कार्ड रख लिए थे भाई, हमारे नहीं सबके रख लिए थे कार्ड। और मतलब जो इनके यहाँ के होंगे आधार कार्ड टाइप वो आइडेंटिटी कार्ड सबके रखे और सबको वापस दे दिए। जिसका पासपोर्ट था उसका पासपोर्ट रखा, बाकियों को वापसी दे दिया। और जो हमारा फेयर लगा है यहाँ $11 पर पर्सन हमारा लगा है भाई। जहाँ तक अभी हम जा रहे हैं 123 किलोमीटर तक का। हमसे कुछ ज़्यादा लिया है इन्होंने क्योंकि फॉरनर से ले ही लेते हैं, लोकल से जो है वो कम है। ओ भाई ड्राइवर जो है ना बियर पी रहा है। बियर पी के गाड़ी चलाएगा भाई। रवि रखा भी रहे। अभी एक चेक पोस्ट आया था और हमें रोक लिया गया। फिर रिश्वतबाजी यहाँ पर शुरू हो गई है। मतलब ये ड्राइवर नहीं दिया, हमने तो कुछ नहीं दिया। लेकिन ईस्ट अफ्रीका में घूम रहे थे काफ़ी दिनों से, 4-5 कंट्रियाँ ट्रैवल की। बहुत कम करप्शन वाला पॉइंट देखा, लेकिन ये पहला ही चेक पोस्ट आया और पहले पे ही करप्शन शुरू हो गई। लो भाई कैसे जा पाएंगे, कैसे पहुँचेंगे। और एडवेंचर रोलर कोस्टर राइड्स। दो बजने को हैं और एक जना स्टॉप लिया है
जहाँ पर भाई ये कुछ दूध, फ्रूट कुछ बेच रहे हैं, खाने पीने का सामान। और आगे देखो यार, वो जो गड्ढा है ना, मुझे तो उसे देख के लग रहा है कि क्रॉस कैसे होंगे हम। भाई शायद ही मैंने कभी ऐसा सफ़र किया हो। ओह, इतना भरा हुआ, और बार बार ना ये 10 बार मेरे लग चुका है। हैंडल भी नहीं है यार पकड़ने को। जब भी कोई गड्ढा आता है मैं बचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन गड्ढे इतने के कितना बचूँ। 10 बार कम से कम ठुका हूँ यहाँ पर। चार्जिंग, ओह चार्जर, ओके ग्रेट। भाई को चार्जर दे दूँ। एक बार पहले भी मेरा पावर बैंक गया हुआ है ऐसे ही, तो अभी से लीड ही दूंगा, पावर बैंक नहीं। ओके, लीड लंबी है मौज ले। पिछली बार मेरा पावर बैंक ही ले गया था कोई सैरा लियोन में। ये है क्या देख रहे हैं? दूध और मक्खन लग रहा है। दूध, छाछ, मक्खन, पनीर सब बेच रहे हैं। ओ, देखो मतलब जिंदगी से हालत खराब। आप मेरे तो रास्ता ही बंद, सड़क ही बंद, सड़क पे पेड़ रख रखा और उल्टे बाइक। ये अफ्रीका में शायद मेरी 19वीं या 20वीं कंट्री है, लेकिन मैंने इतना बुरा हाल कहीं नहीं देखा भाई। और जगह जगह तो गरीबी और ऊपर से करप्शन। जहाँ भी चेक पोस्ट आना, बिना पैसे दिए निकल नहीं रही कार। और पैसे भी कितने, करप्शन कितनी। भारतीय रुपए में बात करूँ तो 15 रुपये की रिश्वत दे रहा है, सिर्फ 15। 3 बजने वाले हैं लगभग, और हमें हो गए 2.5 घंटे। और भाई इतना बुरा हाल है ना हमारा, पूछो मत। वैसे नज़ारा खूबसूरत है, लेकिन नीचे का जो नज़ारा है ना रोड का, वो बड़ा बुरा है भाई। वो बुरा हाल हो रखा भाई। पहली बार इतना वर्स्ट सफ़र किया होगा शायद मैंने। पहले किया वेस्ट अफ्रीका में, लेकिन इतना बुरा कुछ नहीं था। देखना गाड़ी देखो कैसे हिलती है। कोई जगह तो ऐसा लगता है कि गई भाई, पता नहीं इनकी कैसे हद है, कैसे चलाते हैं। देखो वैसे रिसोर्सेज देखो इनके पास, पानी, पहाड़, फॉरेस्ट सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों गरीबी, करप्शन ने इतनी गरीबी कर रखी है इनके पास। देख रहे हो भाई कितना कष्ट भरा रास्ता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी कष्ट नहीं होने वाला सब्सक्राइब बटन दबाने में। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाहर का जो सीन है ना, लोग बाग इस तरह से देख रहे हैं यहाँ पे घूर के। और शायद ये वर्स्ट ही कंट्री है जहाँ पे मैं आया हूँ। और मतलब पहली बार ऐसा लग रहा है कि कैमरे को ना निकालूँ बाहर, थोड़ा डर सा लग रहा है पहली बार। और कैमरा अगर किसी की तरफ जा भी रहा है तो लोग ऐसे चिप के उंगलियाँ कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है। तो बड़ा मुश्किल सा है यहाँ पे, पता नहीं क्या होगा। और बॉर्डर वगैरह भी बंद होने हैं जल्दी। तो पहले तो जो बाइक वाले थे वो कह रहे थे 1 बजे ही बॉर्डर बंद हो जाएगा, जल्दी चलो, हम तुम्हें ड्रॉप कर देते हैं। फिर हमें लगा 1 बजे तो नहीं है, थोड़ा सा हमें स्कैम कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आए तो इन्होंने कहा था 3 बजे हो जाएगा, अब कह रहे हैं 5 बजे हो जाएगा। पता नहीं हम बॉर्डर भी क्रॉस कर पाएंगे नहीं। पहले हमें अभी रवांडा का बॉर्डर क्रॉस करना है यहाँ से, फिर रवांडा में हम एंट्री करेंगे, फिर दोबारा कॉन्गो में आएंगे, फिर हमें जहाँ पर जाना है वहाँ पहुँचेंगे। पता नहीं क्या होने वाला है भाई। और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है रोड्स की। बहुत लोगों को लगता है भाई हम मज़े करते हैं। ये देख लो भाई मज़े हो रहे हैं। ये हालात है मज़े के। पहले ना भाई कई चुटकुले आया करते थे हंसने और रोने वाले, कि कभी बंदा हंस रहा है कभी रो रहा है, ठीक है, वो आप समझ रहे होगे, कटल वटल वाले कई, है ना। अब मेरे साथ वही हो रहा है, कभी हंस रहा हूँ कभी रो रहा हूँ। रो तो इसलिए रहा हूँ, परेशान तो इसलिए हो रहा हूँ कि भाई एक जगह बैठे बैठे बुरा हाल हो गया, क्योंकि पैर जम गए हैं, घुटने जम से गए हैं। 2.5 पौने 3 घंटे हो गए हैं बैठे बैठे। और हंसी इसलिए आ रही है कि बेचारे पीछे वालों का क्या हाल होगा।
पीछे देख रहे हो, उससे भी पीछे वालों का क्या हाल होगा। मैं तो फिर भी खुले में बैठा हूँ, खिड़की पे बैठा हूँ, तो मेरा ही दम घुटने लग रहा है। इनका क्या हाल हो रहा होगा देखो आप। रो हंसूँ वो वाला चुटकुला मेरे साथ हो। पहली बार थोड़ा सा डर सा महसूस हो रहा है, अभी नहीं होता है ऐसा डर। और 10-10 लड़के ऐसे बैठे हैं, घूर रहे हैं, माफिया टाइप लग रहे हैं। भाई 3:30 हो गए और हुआ क्या है कि बॉर्डर जो है आगे का रवांडा वाला और डीआरसी वाला वो बंद हो गया, और अब हम फंस गए हैं ऐसी जगह पे जहाँ पर शायद कुछ नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो पता नहीं क्या ही मिलेगा। पता नहीं कि रात को बैग वैग बचेंगे, हम बचेंगे नहीं बचेंगे, कुछ नहीं पता लगेगा। और इन्होंने धोखा दिया यार, बड़े बेकार लोग हैं यार। ये बोला, हमने से बोला कि भाई लेट हो रहे हैं वहाँ पे, हम 11 बजे इनकी गाड़ी में बैठ गए थे, जो भी बॉर्डर वगैरह पे हमें टाइम लगा। उसके बाद फिर ये बोला कि भाई कोई नहीं, बैठो बैठो, बड़ा टाइम है, 5 बजे तक बॉर्डर है, कोई बात नहीं, 5 बजे तक है। अब वहाँ से फ़ोन आया, जो वहाँ पे गाइड था डीआरसी वाला जिसने वीज़ा का अरेंज करवाया, वो कह रहा कहाँ रह गए, बॉर्डर तो बंद हो गया, और अब पता नहीं क्या होगा यार। ये इस जगह पे रुकेंगे भी कहाँ, कैसी जगह है यार। ये इनका शहर है कमानियोला करके, और शायद ये बॉर्डर से पहला टाउन है, लास्ट टाउन है ये बॉर्डर का, कमानियोला। ओ भाई कहाँ फंस गए। आज सुबह तक भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कीनिया चला जाए या दिल्ली चला जाए बस सीधा, लेकिन पता नहीं क्या होगा। उसने तो यहाँ लाके रोक दी। लो भाई, ये और लगता अगर कुछ हो जाता तो खुलता भी नहीं, बाहर से नहीं खुलता। बड़ी मुश्किल भाई गेट खुला इससे, और ये समझ लो अगर कोई हादसा हो जाता तो ये गेट भी ना खुलते हैं। आज तो मरे थे भाई, और अब उतर के नहीं पता। ये है भाई कमानियोला टाउन, जो है डीआरसी में और है रवांडा के बॉर्डर पर। और ये देखो हाल, इतना गंदा है कि कभी नहीं हुआ होगा मेरा मुंह पोंछने के बाद। अब एक होटल में जा रहे हैं हम, जहाँ पर ये ड्राइवर कह रहा है कि भाई मुझे पता है एक बढ़िया होटल है, वहाँ चले जाओ, तो यहाँ का बढ़िया क्या होगा वो देखते हैं। लेकिन हालात पीछे, भीड़ भड़का पूरा। खैर हमें आदत है अफ्रीका की, लेकिन ये जगह सच में बहुत डेंजरस है। मैंने आपको सुबह भी बताया चलते हुए कि यहाँ सरकार के बीच और जो रेबल्स हैं उनके बीच पंगा रहता है, तो कभी भी कहीं भी गोलियाँ चल सकती हैं, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कहीं भी लोग एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। मतलब वो कुछ सरकार के समर्थक होते हैं और कुछ भाई जो रेबल्स हैं वो हैं, तो पता नहीं लगता कौन कब क्या पंगा कर दे। और ये है भाई यहाँ पे होटल जिसमें आए हैं, बस चलो रात सही गुजर जाएगी। इसमें हमने रूम देखा भी, कोई ख़ास पसंद आया नहीं रूम। दूसरा भी एक होटल है सामने, वो देख लेते हैं, उसको गूगल पे भी रिव्यू कुछ मिले हुए हैं। यहाँ पर तो ये हालात थे। खैर मैंने इससे भी वर्स्ट हालात में रात गुजारी हुई है एक बार, जो सियरा लियोन और लाइबेरिया का बॉर्डर था। सामने जो होटल था उससे हम वापसी आ गए हैं, क्योंकि वो फुल था और वहाँ पे बहुत सारे जो आर्मी वगैरह के लोग भी रुके हुए थे। तो भाई अब यहीं रुकना पड़ेगा रात को। कोई पंखा नहीं, कुछ भी नहीं यहाँ पे, और गर्मी है। बाथरूम के हालात देखोगे तो खाली एक ये बाल्टी रखी हुई है, इतना ही पानी है बस, इससे नहा लो धो लो, जो करना है यही पानी है बस। भाई ये होटल वाले ना कायदे कानून के पूरे पक्के हैं। कह रहे भाई अलग अलग पासपोर्ट लेके आओ, और साइन भी कराएं फॉर्म पे, और कह रहा पीछे चले जाओ। अगर पीछे क्या है भाई, मैंने बहुत देखी बियर की बोतलें, मैंने ये क्या सीन है, कह रहा पीछे जाओ। देखो होटल से अच्छा रेस्टोरेंट बना रखा है इन्होंने, ये देखो जंगल में मंगल कर रखा है, उस होटल से अच्छा तो ये है। हेलो, वाह भी वाह, देख रहे हो इनको बाहर, कमाल है। और रूल रेगुलेशन की सुन लो आप, सिम कार्ड के लिए कुछ भी नहीं मांगा, कोई अता पता नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं। किसी किसी जगह पे क्या किया, हमारा एक ही पासपोर्ट लिया और कहते ठीक है एक पासपोर्ट से ही आपको दोनों की एंट्री कर देते हैं होटल में। और यहाँ पे 2 पासपोर्ट मांगे और सिम कार्ड के लिए कुछ मांगा ही नहीं। सर डर की वजह पता है क्या है, हमने बहुत सारी कंट्रियाँ घूम ली, इससे भी ज़्यादा डेंजरस कंट्री थी, वो थी नाइजीरिया। लेकिन क्या होता है जब अपने बंदे बोल देते हैं ना, अपने कुछ भाई जो बुरुंडी में थे उन्होंने कहा डेंजरस है डीआरसी, और जो और भी पीछे मिलते गए, युगांडा में मिले, उन्होंने भी कहा डीआरसी बहुत डेंजरस है। तो थोड़ा सा फिर हो जाता है कि यार डेंजरस सब कह रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, इसलिए थोड़ा ध्यान रख रहे हैं। नहीं तो नाइजीरिया से डेंजरस कुछ नहीं था शायद। फिर बेनिन, टोगो, घाना, आइवरी कोस्ट, गिनी कोनाक्री,
बड़ी खतरनाक जगह थी लोगों के हिसाब से, अपने को ठीक रहा, लेकिन ये थोड़ा सा डेंजरस है क्योंकि सिविल वॉर का चक्कर है। सामने मैं आपको होटल दिखा नहीं सकता, मेरे पीछे से अगर आपको दिख जाए, उसका गेट इतनी सिक्योरिटी से बंद कर रहे हैं और अंदर उनके जो भी इनके आर्मी वाले हैं, सैनिक हैं, वो हैं। मतलब मैं अब बात भी ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि आसपास अगर लोग खड़े हैं तो फिर वो इंग्लिश को समझ लेते हैं। तो खतरा यहाँ पर इनका आपस में सिविल वॉर का, जो रेबल्स वगैरह का, उनका है। और अभी हम आगे जहाँ जाएंगे, मतलब अभी तो ये रवांडा की तरफ है, समझ लो ये बॉर्डर रवांडा से मिलेगा, उसके बाद जो एरिया है वो तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। वहाँ तो आए दिन दंगा होता है। और शायद अफ्रीकन सिविल वॉर जो इनकी थी कॉन्गो वालों की, तो 60 लाख लोग मर गए, पता ही नहीं लोग गए कहाँ। और यहाँ पर जो रेबल्स वगैरह की लड़ाई चल रही है आपस में सरकार की, आए दिन उसमें भी सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, हज़ारों लोग हर महीने मर जाते हैं, पता नहीं लगते। जो जगह तो ठीक है चलो, लेकिन अगर ये रात को बजा म्यूज़िक तो हमारा तो बैंड बज जाएगा, अपना म्यूज़िक बन जाएगा। क्योंकि सुबह उठना है हमें 5 बजे, 5:30 बजे, तो वो कह रहा है वहाँ पे मिल जाना, हम चले जाएंगे वैन लेके। तो अगर ये म्यूज़िक बजा तो क्या हाल होगा बाबा। ना ही बजे तो ठीक है। करेंसी चेंज करा ली। और ये भाई मेरे साथ ही बैठा हुआ था वैन में, आपने देखा होगा, कुछ भी मदद करेंगे ना पैसे ज़रूर मांगेंगे। कहता भाई कुछ दे दे यार बियर पीने के लिए। चलो ले लो कोई नहीं। वैसे देखा, मैंने कहा भाई यार कुछ भी बात करो, और सही से कपड़े कुपड़े पहने हुए हैं। और दूसरे वाले ने तो अच्छा कोट वोट पहन रखा उसने, सच में ध्यान है मुझे। हाँ, उसने सच में ब्लेजर पहना हुआ है, और फिर भी पैसा चाहिए। सेल्फी सेल्फी ऐवी पंगे लेते हैं, कुछ नहीं है, ऐवी बोलते रहेंगे, आगे चलते रहो। जितनी दुकानें हैं ना, हर दूसरी तीसरी दुकान ठेका है यहाँ से। देखो हर दूसरी तीसरी दुकान पे मतलब बियर और दारू तो मिल ही रही है, कुछ भी मिल रहा है, राशन है तो भी बियर दारू मिलेगी। अगर 75 देश घूमकर धरती पे कहीं नर्क दिखा है ना, तो वो है ये। मतलब यहाँ पे एवरेज जो सैलरी या कमाते हैं ना लोग, एवरेज 1500-1200 भारतीय रुपए महीना कमा पाते हैं, और रोटी खाने तक के पैसे नहीं हैं। लेकिन देखो हर तीसरी दुकान और दूसरी सामने ठेका है, फिर साथ में ठेका है, फिर ठेका है। मतलब बार ठेका, पब क्लब सामान लो, जो भी यहाँ पर अल्कोहल मिल रहा है, मतलब बियर इनकी ज़िंदगी है। कई बार कहते हैं बियर पी के ही पेट भर लेते हैं लोग। सच में जितने बुरे मैंने हाल देखे ना यहाँ, और कहीं नहीं देखे। देखो बच्चे ना बकरे के सर के साथ तो ऐसे खड़े हैं, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। और कच्चा देखो ये मांस खाया जा रहा है, क्योंकि वो तो पकाएगा इसको, तो जो ये सीख सी हैं, और ये बेचारा पेट भरने के लिए कच्चा खाया जा रहा है। वो देखो अमेज़ॉन यहाँ भी है, दुनिया के कौन से कोने में आके काम कर रहे हैं अमेज़ॉन वाले। ये देख लो भाई, इसके साथ खड़ा था ये बच्चा, और कच्चा मांस खा रहे थे यार ये। और कच्चा मांस भी पता है कौन सा, जो इसके अलावा झिल्ली सी नहीं बच जाती इसे साफ़ करने में, जो भी टिक्के विक्के ये वो खा रहे थे। मेरी तरफ देखे जा रहे हैं, कह रहे हैं भाई बियर मंगाते बियर। पहले मेरे से 1000 यहाँ के कोंगोलीस ले चुके हैं, उसके बाद फिर कह रहे हैं बियर मंगाते। गलत। बियर, दिस बियर चिल्ड्रन गुस्सा मार नो नेवर बियर, नो बियर, ओके। मतलब बच्चे को बियर पिला रहा, बच्ची ने पी भी ली। सॉरी भाई, गाली गुली मेरे मुंह से निकल रही होगी। बच्ची को बियर पिला दी। नो बियर, नो बियर, वाटर। पानी पिला बच्चे को, नेक्स्ट टाइम नो, ओके। नो बियर फॉर चिल्ड्रन, ओके। या नो बियर चिल्ड्रन, नो बियर। बच्ची को बियर पिला दी यार, बच्ची को क्या पता यार क्या है, मतलब कैसे लोग हैं यार। सच में नर्क देख लिया यार। इससे बुरा नहीं हो सकता, कोई कच्चा मांस खा रहा है, बच्चे को बियर पिला रहे हैं। भाई इस भाई ने फोटो खींची अपनी सेल्फी, देखना। ओ भाई भगवान कसम, मैं नर्क की बातें कर रहा था, अभी तो इसने वो लगाया है फिल्टर विल्टर कुछ, तो याद है। वेरी नाइस। तू तेरी बहन की वजह गर्दन पे मत बैठ। नो ये मेरे कान आ गया बैठा भाई। इसको बूंदी भी कह ली, गर्दन भी पकड़ ली, मानती नहीं भाई ये। जो हमारे साथ में यहाँ बैठी थी ना, जो हमारी वैन में थी लड़की, उन्हें कंप्लेंट कर दिया। आंटी आई है, आंटी इसको सुना रही है बूंदी, उठाया, चलो बाय। कंप्लेंट कर दी आंटी को। थैंक यू आंटी।
मेरे कान खा रहा था। आंटी, अब आंटी बिट रही है। हाँ वो उसने करी है। ये नहीं मान रहा भाई, पक्का नशेड़ी है ये भाई। बहुत बड़े बड़े कंटेनर जा रहे हैं, 8-10 देख लिए मैंने, और बहुत साफ सुथरे हैं। अंदर कुछ होगा ऐसा। और ऐसे देशों में ना कुछ ना कुछ अंदर, क्योंकि ये मिनरल्स में, सोने में बहुत कुछ है इनके पास कुदरती तो, बट पता नहीं कहाँ जाता है। हालात देखो, हालात नर्क जैसे हैं। मतलब लोग बागों को अगर कुछ ऑफर कर दोगे ना तो इतने खुश हो जाएंगे बेचारे, पूछो मत। तो माहौल यहाँ ख़राब होता जा रहा है। हम चल रहे हैं आगे, क्योंकि जितने भी शराब पिए ना हम यहाँ इकट्ठे हो गए। ओके भाई, ये नहीं छोड़ रहा, ये तो हमारे पीछे पड़े। टुगेदर He's my friend. He's my Okay. friend. निकलते हैं भाई, इससे निपट लेंगे। अच्छा पर कैमरा ऑन रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी दिक्कत होती है तो एटलीस्ट रिकॉर्डिंग हो जाए पुलिस वगैरह के लिए। हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है, तो वो है कि खाना नहीं खिलाया। भूखे कैसे सोए। सुबह हमने 8 बजे ब्रेकफास्ट किया था और उसके बाद से अब तक कुछ नहीं खाया हुआ यार। कुछ मिल भी तो नहीं रहा, हमें कुछ नहीं मिल रहा। अगर सेब देखते हैं तो बस एक ऑप्शन सेब है, जो सर तो 3 परमवीर के बैग में भी है सेब, और सोच रहे हैं कि ये ब्रेड ले लें। पीनट बटर देखा, ये सब कुछ ना, ये खुला हुआ है सब कुछ, मायोनीज वगैरह ये सब भाई कोई पैक नहीं है, कुछ नहीं है। लग रहा फ्रेश? लग तो सही रहा है, वैसे तो क्या बिगड़ेगा। ए भाई नहीं, नो रिस्क, कभी यही रिस्क नहीं लेना। बस भूखे सो जाएंगे ना, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा इससे। तो ऑफिसर फ्रेश, कोई मेरे को लग रहा है गुट मार के रख गया यहाँ। ये सब कुछ बढ़िया मिलेगा यहाँ फ्रेश, बस खाने पीने का कुछ नहीं मिल रहा यार। बिस्कुट खा सकते हैं, फेंटा पी सकते हैं, ये मैंगो जूस ले सकते हैं, यही करना पड़ेगा। तो भाई आखिरी ऑप्शन हमें एक ब्रेड समझ आया है, ये लेंगे, और एक ये मैंगो जूस। बस ये 2 पहलवानों की डाइट है। और ये तो फ्रिज में था, गरम फ्रिज में गरम। ब्लैक लेवल भी पड़ी हो, वो भी डबल ब्लैक, रेड लेवल डबल ब्लैक। खाने को कुछ नहीं है भाई। दारू देख लो भाई साहब, कमाल है। 11,500 का बिल आया, मतलब यहाँ के 11,500 फ्रैंक का। खाने पीने को वही मिला जो ऑप्शन था, और होटल के साथ में ही था ये जो सुपरमार्केट टाइप थी। ये अपना रूम है, पता नहीं कैसे नींद आने वाली है। कोई पंखा नहीं है, कोई एग्जॉस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। मज़ा आएगा लेकिन सोने में।